प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं आज की सुबह दिखाने के लिए। परमेश्वर ने एक दिन हमारे जीवन में और जोड़ दिया। परमेश्वर को कोटि कोटि धन्यवाद हो। मैं आपका दोस्त पास्टर राज मसीह आपके सम्मुख उपस्थित हूं। एक और नया संदेश लेकर मैं आपके सम्मुख आया हूं और ये संदेश बहुत महत्वपूर्ण है। और ये संदेश मेरी एक सब्सक्राइबर हैं, एक बेटी है जिसका नाम है रत्ना रावत, और बहुत दिनों से हम संपर्क में हैं। आज कल उन्होंने एक सवाल डाला जिसकी वजह से बहुत परेशान भी हैं कि अभी उनका बपतिस्मा नहीं हुआ है, अकेली घर में विश्वासी हैं, तो जो अन्य विश्वासी लोग हैं जो पुराने हैं वो उन्हें विश्वासी नहीं मानते। तो सवाल ये है उनका कि यदि बपतिस्मा नहीं हुआ तो क्या हम विश्वासी नहीं हैं? ये बहुत बड़ी समस्या है मसीहों में। इसकी वजह से बहुत से लोग जो हैं वो बैकस्लाइड हो जाते हैं, क्योंकि जो पुराने मसीह हैं या जो जन्म के ईसाई हैं वो प्रभु यीशु मसीह को अपनी बपौती समझते हैं। वो नए लोगों को इग्नोर करते हैं, उनको निगलेक्ट करते हैं, उनकी ओर ध्यान नहीं देते, उनको छोटा समझते हैं। इसी वजह से बहुत से लोग जो हैं वो बैकस्लाइड हो जाते हैं, वापस चले जाते हैं अपने पुरानी जगह। तो आज इस सवाल का जवाब मैं वचन से देना चाहता हूँ, और मैं चाहता हूँ कि रत्ना रावत के साथ साथ आप सब भी इस बात को समझें, इस सवाल के जवाब को जानें कि इस समस्या का समाधान क्या है। मैं कई बार आपको बता चुका हूं कि बाइबल ही है जो हर एक सवाल का जवाब देती है। तो जो हमारी बेटी है रत्ना रावत, उनके सवाल का जवाब भी आज बाइबल ही देगी। तो मैं चाहता हूं कि रत्ना रावत के साथ साथ आप सब लोग इस सवाल के जवाब को जानें और वीडियो को शेयर करें, ताकि जो लोग इस बेटी के तरह कुंठा में हैं, परेशानी में हैं, चिंतित हैं, वो इस बात को समझ जाएं कि बिना बपतिस्मा लिए क्या आप मसीही हैं या नहीं हैं। तो आइए इस वचन को शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे और नया वीडियो बिना व्यवधान के आपके पास पहुंच जाए। मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट सेक्शन में आकर मुझे ज़रूर बताइए कि आपको मेरा प्रयास कैसा लग रहा है। मेरा एक और चैनल है जिसका नाम है जीसस माई लाइफ, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप उसे भी क्लिक करके उसके भी मेंबर बन सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि बहुत जल्दी हम उस पर एक बाइबल प्रतियोगिता शुरू करने वाले हैं। तो ध्यान दीजिएगा इस बात के ऊपर, मेरा साथ दीजिए, प्रभु के इस काम में मेरी मदद कीजिए और परमेश्वर के वचन को फैलाने में मेरी सहायता कीजिए। प्रेज द लॉर्ड। तो आइए एक छोटी सी प्रार्थना करके हम आज के वचन को शुरू करेंगे। जीवित और महान दयालु पिता परमेश्वर, तेरा धन्यवाद देता हूँ, तेरा शुक्र, तेरी तारीफ, तेरी बड़ाई करता हूँ प्रभु, क्योंकि तू सी होगी। धन्यवाद देता हूँ प्रभु जी आज की सुबह के लिए जो तूने दिखाई है। प्रभु जी जो भी वचन इस समय तूने मुझे दिया है प्रभु जी, उसे शेयर करने मेरी मदद सहायता करना प्रभु। मेरे होठों को, मेरे दिल दिमाग को छूकर ब्लेस कर प्रभु। मेरी आत्मा, मेरा शरीर तेरे ही कब्जे में रहे, ताकि बोलने वाला मनुष्य नहीं बल्कि तेरा आत्मा हो। जितने भी लोग इस वचन को देख रहे हैं, सुन रहे हैं प्रभु, उन सब पर मैं तेरी आशीष बोलता हूँ प्रभु जी। हर एक की रोग, बीमारी, चिंता, परेशानियों को अपने सामर्थ्य नाम के द्वारा दूर कर, प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। तो आप सबको जय मसीह की एक बार फिर से, और एक छोटी सी अनाउंसमेंट देकर मैं आज के वचन को मैं शुरू करना चाहता हूँ। वो अनाउंसमेंट ये है कि आज शुक्रवार है, आज शाम को 6 बजे मैं और मेरी वाइफ लाइव प्रार्थना करेंगे। तो आपसे गुजारिश है कि अपने नाम और अपने जो टॉपिक है, विषय है प्रार्थना का, वो ज़रूर लिखिए कमेंट सेक्शन में, ताकि शाम को हम सब मिलकर प्रार्थना करें और परमेश्वर के अद्भुत कामों को, परमेश्वर के बड़े आश्चर्य कर्मों को अपने जीवन में होता देखें। आज का खास जो विषय हमारा वो है बांझपन, यानी कि निसंतान जो दंपति हैं, हम उनके लिए प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर उनको संतान दे। लेकिन जो बाकी जो विषय हैं उनके लिए भी हम साथ साथ प्रार्थना करते रहेंगे। प्रेज द लॉर्ड। तो आइए आज के वचन को हम शुरू करेंगे। सवाल ये है कि जिन्होंने बपतिस्मा नहीं लिया क्या वो विश्वासी नहीं है? बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि इसी कारण बहुत से लोग जो हैं जो बैकस्लाइड हो गए हैं,
जो बात आते हैं प्रभु पर विश्वास कर लेते हैं, उनके जीवन में आश्चर्यक्रम होते हैं, वो चंगाई पाते हैं, बड़े बड़े काम प्रभु उनके जीवन में करता है। लेकिन लोगों के दुर्व्यवहार के कारण, उनके ऐसे व्यवहार के कारण कि वो उनको इग्नोर किया जाता है, उन्हें तुच्छ जाना जाता है, उनको कहा जाता है कि आप विश्वासी नहीं हो, लोग बैकस्लाइड हो जाते हैं। तो आइए आज के इस वचन को हम शुरू करेंगे। मैं शुरू करना चाहता हूँ कुरनेलियुस से। जो कुरनेलियुस जो है वो अन्य जाति का व्यक्ति था और वो एक सूबेदार था, इतालियानी पलटन का वो सूबेदार था। उसका बपतिस्मा नहीं हुआ था, लेकिन वो भक्त था, सारे घराने समेत परमेश्वर से डरता था, यहूदियों को बहुत दान देता था और निरंतर परमेश्वर से प्रार्थना करता था। लेकिन उसके मन में दुविधा थी कि किसी तरह से मेरा बपतिस्मा हो जाए, लेकिन वह फिर भी वो भक्त व्यक्ति था। उसके पास इस वचन पर आने से पहले एक वचन ऐसा है जो सारी बातों को खोल कर रख देगा, और वो वचन है, हम देखेंगे यूहन्ना की पत्री है 1 अध्याय और उसका 12 पद। ये सारी बातों को स्पष्ट कर देगा। उसके बाद मैं खोल कर आपको सारी बात बताऊंगा। लिखा है, परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया। ध्यान से सुन लीजिए, जो जन्म के ईसाई है वो भी, और जो अन्य जातियों से प्रभु में आए हैं वो भी। इस बात को अच्छी तरह से ध्यान से सुन लीजिए, क्या लिखा है। ये प्रभु यीशु मसीह का वचन है, प्रभु यीशु मसीह के शब्द हैं, प्रभु यीशु मसीह के बोल हैं, प्रभु यीशु मसीह की वाणी है। यहाँ पर लिखी हुई है यूहन्ना 1 अध्याय और उसके 12 पद में क्या लिखा है, सुनिए। लिखा है, परंतु जितनों ने, इसको याद रखिएगा, जितनों ने का अर्थ क्या है। परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया, उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास करते हैं। यह बपतिस्मे का जिक्र ही नहीं किया है यीशु मसीह ने। यहाँ पर लिखा है कि जितनों ने यीशु मसीह को ग्रहण किया है, उन्होंने एक अधिकार पा लिया परमेश्वर की संतान होने का। यहाँ पर तो बपतिस्मा का जिक्र ही नहीं है। बपतिस्मा तो एक प्रोसेस है, एक कार्य विधि है, एक धार्मिक विधि है, उसको करना जरूरी है। लेकिन सिर्फ बपतिस्मा ही काफ़ी नहीं है स्वर्ग जाने के लिए, विश्वास करना भी बहुत ज़रूरी है। तो जो लोग विश्वासी हैं और बपतिस्मा नहीं ले पा रहे हैं अभी, और ये लेंगे ज़रूर, ये नहीं कि उन्होंने सिर्फ विश्वास कर लिया तो बपतिस्मा नहीं लिया। बपतिस्मा भी ज़रूरी है, क्योंकि यह मरकुस 16 और उसके 16 पद में लिखा है कि जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा। तो बपतिस्मा भी ज़रूरी है, लेकिन विश्वास सबसे पहले है। तो यहाँ पर लिखा है कि परंतु जितनों में यहाँ पर ईसाई लोग भी हैं, जो जन्म के ईसाई हैं, उन्हें भी यीशु मसीह को ग्रहण करना पड़ेगा। वो छूटेंगे नहीं, उनको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। यीशु मसीह को ग्रहण करने का मतलब है मन फिराकर प्रभु के पास आ जाना। जब यीशु मसीह ने अपनी सेवकाई शुरू की तो मत्ती 4:17 में यीशु मसीह ने कहा कि मन फिराओ, क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आया है। तो मसीहों को, ईसाइयों को भी अपना मन फिराना पड़ेगा। लिखा है जितनों ने उसे ग्रहण किया। इसमें ईसाई लोग भी हैं, इसमें अन्य जाति भी हैं। सब लोग जो उसे ग्रहण कर लेते हैं, परमेश्वर उन्हें अपनी संतान बना लेता है। तो हम कौन होते हैं ऐसा कहने वाले कि तुम विश्वासी नहीं हो। यहाँ पर हम बहुत बड़ा एक गुनाह करते हैं, किसी के लिए हम ठोकर का कारण बन जाते हैं, क्योंकि ऐसे ही शब्दों के कारण लोग बैकस्लाइड हो जाते हैं। अब मैं आपको खोलकर बताना चाहता हूँ कि प्रेरितों के काम 10 अध्याय, उसमें एक व्यक्ति का जिक्र है जिसका नाम है कुरनेलियुस। वो अन्य जाति का व्यक्ति है और वो क्या करता है, उसके अंदर बहुत सारी विशेषताएं हैं। देखिए, पहली आयत से मैं पढ़ूंगा। लिखा है, कैसरिया में कुरनेलियुस नाम एक मनुष्य था जो इतालियानी नाम पलटन का सूबेदार था। ठीक है, और लिखा है वह भक्त था, पहली बात, और सारे घराने समेत परमेश्वर से डरता था। अब ईसाई लोग तो नहीं डरते परमेश्वर से। जो जन्म के ईसाई हैं, सबसे ज़्यादा शराबी पाए जाते हैं, उसमें सबसे ज़्यादा लड़ाई झगड़े मिलते हैं उनमें। तो यहाँ पर हम एक चीज़ को गौर कर सकते हैं कि यदि हम जन्म के ईसाई हैं तो इसका मतलब ये थोड़ी कि हमने यीशु मसीह को खरीद लिया या यीशु मसीह हमारी जेब में है या जैसा हम कहेंगे वैसा ही प्रभु करेगा। नहीं, बहुत ज़रूरी है कि हम विश्वास करें, यीशु मसीह को ग्रहण करें। तो ये व्यक्ति बहुत परेशान है, उसका बपतिस्मा नहीं हो पा रहा है, और लेकिन ये प्रभु के कामों में लगा हुआ है। 4 विशेषताएं इसकी बताई गई हैं। वो भक्त था, पहली बात। दूसरी बात, वो सारे घराने समेत परमेश्वर से डरता था। तीसरी बात, वो यहूदी लोगों को बहुत दान देता था। और चौथी बात, वो बराबर परमेश्वर से प्रार्थना करता था।
ऐसा व्यक्ति जो अन्य जाति का व्यक्ति है वो ऐसे काम कर रहा है, तो परमेश्वर की दृष्टि इस पे पड़ गई और परमेश्वर ने फिर पतरस को वहाँ पर भेजा। और पतरस जब वहाँ पर मिलता है उससे, क्योंकि पतरस ने तो यहूदियों में काम किया था, अभी तक वो अन्य जातियों में गया ही नहीं था, इसलिए परमेश्वर ने एक चादर उतार कर, आप मेरा एक वीडियो है जिसमें मैंने बताया है कि जो पतरस के लिए जो चादर उतरी थी उसका रहस्य क्या है, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप ज़रूर देखिएगा। तो वो चादर इसलिए उतारी गई थी ताकि पतरस कुरनेलियुस को इग्नोर ना करे, क्योंकि वो अन्य जाति का व्यक्ति था। तब पतरस ने जब क्या किया, जब वहाँ पर पहुँचा पतरस, तब 34 आयत में देखिए क्या लिखा है, मैं पढ़कर बताता हूँ आपको। प्रेरितों के काम 10 अध्याय के 34 पद में, तब पतरस ने मुंह खोलकर कहा, अब मुझे निश्चय हुआ कि परमेश्वर किसी का पक्ष नहीं करता, वरन हर जाति में जो उससे डरता और धर्म के काम करता है वो परमेश्वर को भाता है। तो जो लोग परमेश्वर को भाते हैं उन्हें मनुष्य क्यों इग्नोर करते हैं? वो क्यों कहते हैं कि आप विश्वासी नहीं हैं, आप ईसाई नहीं हैं, आप ये नहीं हैं, आप वो नहीं है? मनुष्यों को किसने ये अधिकार दिया है? परमेश्वर को तो वो लोग भा जाते हैं। यहाँ पर कुरनेलियुस जब वो भाग गया परमेश्वर को, तब पतरस को वहाँ पर भेजा गया और पतरस ने क्या किया, उसका बपतिस्मा लिया। आखिरी आयत में लिखा 48 आयत में, और उसने आज्ञा दी कि उन्हें यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा दिया जाए। तब उन्होंने उससे विनती की कि कुछ दिन हमारे साथ रहे। तो वहाँ पर बपतिस्मा हुआ कुरनेलियुस का, और इस प्रकार से एक अन्य जाति के व्यक्ति का बपतिस्मा हुआ, लेकिन उससे पहले वो विश्वासी था। इसीलिए सबसे बड़ी बात यह है, वो बपतिस्मा नहीं लिया हुआ था, वो विश्वासी था, फिर भी उसका नाम बाइबल में पाया जाता है। बाइबल में एक और व्यक्ति है, इसी में है प्रेरितों के काम 8 अध्याय में, जिसका नाम लिखा है खोजा। हम देखते हैं 26 आयत से, प्रेरितों के काम 8 अध्याय की 26 आयत से यहाँ पर लिखा है, फिर प्रभु के एक स्वर्गदूत ने फिलिप्पुस से कहा, उठकर दक्षिण की ओर उस मार्ग पर जा जो यरूशलेम से अजाक को जाता है और जंगल में है। ठीक है, आगे लिखा, वह उठकर चल दिया और देखो कूश देश का एक मनुष्य आ रहा था जो खोजा और कूशियों की रानी कंदाके का मंत्री और खजांची था, और भजन करने को यरूशलेम आया था। खजांची था, खोजा था, है ना, ये सारी बात इसके अंदर है। और वह अपने रथ पर बैठा हुआ था और यशायाह भविष्यवक्ता की पुस्तक पढ़ता हुआ लौटा जा रहा था। तब आत्मा ने फिलिप्पुस से कहा, निकट जाकर उस रथ के साथ हो ले। फिलिप्पुस ने उसको दौड़कर उसे यशायाह भविष्यवक्ता की पुस्तक पढ़ते हुए सुना और पूछा कि तू जो पढ़ रहा है क्या उसे समझता भी है? उसने कहा, जब तक कोई मुझे ना समझाए तो मैं क्यों कर समझूं? और उसने फिलिप्पुस से विनती की कि चढ़कर मेरे पास बैठ। तब यशायाह नबी की पुस्तक उसका 53 अध्याय जो यीशु मसीह के विषय में लिखा है, वो फिलिप्पुस ने उसको समझाया। उसके बाद क्या हुआ, खोजा भी बपतिस्मा लिए हुए नहीं था, लेकिन वो कहाँ से आ रहा था? वो चर्च से आ रहा था। और ये एकमात्र व्यक्ति ऐसा मैंने देखा है अपनी लाइफ में जो चर्च से लौटते समय बाइबल पढ़ रहा है। ये तो कोई भी नहीं पढ़ता। चर्च खत्म हुआ, अपने झोले में डाली बाइबल और अपने घर चल दिए। लेकिन ये व्यक्ति जो है, ये लौटते समय बाइबल पढ़ रहा है। परमेश्वर की दृष्टि इस पर पड़ी और परमेश्वर ने यहाँ पर फिलिप्पुस को भेजा। हालेलुया। हम देखते हैं इसकी 36 और 36, 37 और 38 आयत में हुआ क्या। फिर मार्ग में चलते चलते किसी जल की जगह पहुंचे, तब खोजे ने कहा, देख यहाँ जल है, अब मुझे बपतिस्मा लेने में क्या रोक है? फिलिप्पुस ने कहा, यदि तू सारे मन से विश्वास करता है तो हो सकता है। उसने उत्तर दिया, मैं विश्वास करता हूँ कि यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है। फिर आगे लिखा है, तब उसने रथ खड़ा करने की आज्ञा दी और फिलिप्पुस और खोजा दोनों जल में उतर पड़े और उसने उसे बपतिस्मा दिया। बपतिस्मे से पहले विश्वास जरूरी है। और विश्वासी अगर हम हैं, अगर विश्वास हमने प्रभु पर कर लिया है तो हम विश्वासी हैं। हम मनुष्यों के बातों में ना आए, वो हमें कुछ भी बोलेंगे, लेकिन परमेश्वर की दृष्टि में हम विश्वासी हैं, कुरनेलियुस की तरह, खोजा की तरह। और एक वचन और मैं आपको पढ़ाना चाहता हूँ, ये पुराने नियम से है, यशायाह नबी की पुस्तक और उसका 65 अध्याय और उसका पहला पद। देखिए लिखा क्या है। यहाँ तो बपतिस्मे का जिक्र ही नहीं है, लेकिन परमेश्वर अन्य जातियों के विषय में क्या कहते हैं यहाँ पर सुनिए।
जो मुझको पूछते भी ना थे वे मेरे खोजी हैं, जो मुझे ढूंढते भी ना थे उन्होंने मुझे पा लिया, और जो जाति मेरी नहीं कहलाई थी उससे भी मैं कहता हूँ कि देख मैं उपस्थित हूँ। जो जाति परमेश्वर की नहीं कहलाती है, परमेश्वर उससे कहता है कि देख मैं उपस्थित हूँ। तो हम कौन होते हैं किसी को इग्नोर करने वाले, निगलेक्ट करने वाले, ये कहने वाले कि तुम विश्वासी नहीं हो। जिसने यीशु मसीह को ग्रहण कर लिया वो विश्वासी है। ईसाइयों को भी यीशु मसीह को ग्रहण करना पड़ेगा। अगर ईसाइयों ने भी यीशु मसीह को ग्रहण नहीं किया है तो वो विश्वासी नहीं है, उन्हें विश्वासी बनना पड़ेगा। सबसे बड़ी बात क्या है कि जो ये दोष लगाते हैं कि आप विश्वासी नहीं हैं, वो एक बात याद रखिए, यीशु मसीह ने कहा है मत्ती 7 अध्याय के पहले पद में, हे दोष मत लगाओ कि तुम पर भी दोष ना लगाया जाए। तो ऐसे करके हम क्या करते हैं कि लोगों को बैकस्लाइड होने में मजबूर कर देते हैं। तो इस बात को समझें कि बपतिस्मा लेने से पहले विश्वास बहुत ज़रूरी है। जब कोई विश्वास में आ गया है तो वो मसीही है, वो मसीही है। बपतिस्मा बाद में है, ज़रूरी है बपतिस्मा, लेकिन उससे पहले विश्वास। जब रत्ना रावत ने विश्वास कर लिया कि यीशु मसीह ही प्रभु है तो उनको बपतिस्मा लेने से कोई अब रोक नहीं सकता, वो कभी भी ले सकते हैं बपतिस्मा। तो लेकिन हम कौन होते हैं उन्हें कहने वाले कि आप विश्वासी नहीं हैं, आप प्रभु की बेटी नहीं है, आप मसीही नहीं हैं। स्पष्ट रीति से मैंने कुछ वचनों से आपको बताया है कि जिसने यीशु मसीह को ग्रहण कर लिया वो परमेश्वर की संतान है। हम कौन होते हैं परमेश्वर की संतान के ऊपर उंगली उठाने वाले। हालेलुया। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम सबको आशीष दे। बात अगर समझ में आ गई है तो इस वचन को ज़रूर शेयर कीजिएगा, लोगों तक पहुंचाइए, ताकि हमारी जो बेटी है रत्ना रावत, उसकी तरह बहुत से लोग कुंठा में होंगे, परेशानी में होंगे, चिंतित होंगे कि अब हम क्या करें। वो इस वचन को सुने और अपने आप को दृढ़ करें, हिम्मत बांधें और प्रभु के सम्मुख बने रहें। लोगों की चिंता ना करें, लोग तो कहते रहते हैं, लेकिन परमेश्वर की ओर ताकते रहें, उस टारगेट की ओर ध्यान रखें जिसमें वचन में कहा गया है कि प्राण देने तक विश्वासी रहे तो मैं तुझे जीवन का मुकुट दूंगा। तो जीवन के मुकुट की दौड़ में लगे रहिए, लोगों को कहने दीजिए जो कहते हैं। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। प्रेज द लॉर्ड।